वर्ष 1939 और 1940 ईस्वी के मध्य की अवधि देश के लिए कठिन परीक्षाओं वाली थी। विशेष रूप से जनवरी 1939 ईस्वी के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष बाबू पुनः दल के अध्यक्ष चुने गए थे। वे गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध बी पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर निर्वाचित हुए थे। यहां यह जान लेना आवश्यक है कि बी पट्टाभी सीतारामैया त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी की पहली पसंद नहीं थे। उनकी पहली पसंद मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वर्ष 1939 ईस्वी में गांधी जी सुभाष बाबू के स्थान पर मौलाना आजाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन आजाद ने सुभाष बाबू के मैदान में डटे रहने के कारण चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। कदाचित सुभाष बाबू से हार जाने के डर से इसीलिए बी पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव लड़ाया गया और वे पराजित हो गए। इससे कांग्रेस दल को क्षति पहुंची। संगठन का कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ने में भारी कठिनाइयां भी उत्पन्न हुई। बढ़ते अंतर्विरोध की स्थिति में सुभाष बाबू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया। उन्होंने कांग्रेस दल भी छोड़ दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। सुभाष बाबू ने अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी का गठन किया और इस प्रकार अपनी अलग राह ली। वर्ष 1939 ईस्वी में ही साम्राज्यवादी सत्ता द्वारा भारत को, जैसा कि हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं, बिना भारतीयों से परामर्श किए द्वितीय विश्व युद्ध का एक पक्ष घोषित कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप प्रांतों में कार्यरत कांग्रेसी सरकारों ने अपने अपने कार्यालय छोड़ दिए थे। जनसेवा की भावना से बनी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिशा निर्देशन में प्रमुख रूप से हिंदुस्तानी हितों के लिए कार्य करने वाली सरकारों के पदत्याग से ठहराव की स्थिति प्रतीत हुई। लेकिन इसके बावजूद भी देश के स्वाभिमान को सर्वोच्च रखते हुए विदेशी प्रतंत्रता से मुक्ति के लिए संघर्ष के क्रम में कोई कमी या ढिलाई नहीं रही। देशवासी पहले से भी कहीं अधिक सक्रिय रहे, देश की स्वाधीनता के लिए मर मिटने तक के लिए तैयार रहे। अक्टूबर 1940 ईस्वी से प्रारंभ हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह और अगस्त 1942 ईस्वी में करो या मरो के नारे के साथ प्रारंभ हुए भारत छोड़ो आंदोलन से यह सिद्ध भी हुआ था। वर्ष 1939 और 1940 ईस्वी के मध्य की अवधि में दल को हुई हानि की भरपाई के लिए सरदार पटेल ने अथक परिश्रम किया। जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग द्वारा मार्च 1940 ईस्वी में मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र की मांग का प्रस्ताव पारित करने, स्वाधीनता संग्राम विशेष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने एवं देश के अधिकतर मुसलमानों के लीग को समर्थन देने के बाद भी व्यक्तिगत सत्याग्रह और अगस्त क्रांति में विशाल पैमाने पर देशवासियों की भागीदारी की सुनिश्चितता के लिए सरदार पटेल ने निरंतर जन जागरण कर कीर्तिमान स्थापित किया था।